अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, लिटरल्स इन जावा, और एक प्रोग्राम बनाएंगे एडिंग टू नंबर्स का, जिसमें हम सिंपल 2 नंबर को ऐड करवाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं लिटरल्स इन जावा। लिटरल्स होते क्या हैं? लिटरल्स इन जावा इज अ सिंथेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियंस, न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग डाटा। इट इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग पार्टिकुलर वैल्यूज इन द प्रोग्राम। मतलब किसी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर हम जो वैल्यूज स्टोर करवाते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू हो, उसे हम लिटरल्स कहते हैं। अब वो किसी भी तरीके की हो सकती है, इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, मतलब जो भी हम वैल्यूज स्टोर करवाते हैं उसे हम लिटरल्स कहते हैं। तो कुछ टाइप्स होते हैं लिटरल्स के, वो देख लेते हैं। इंटीजर लिटरल होता है, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, स्ट्रिंग लिटरल्स और बूलियन लिटरल्स। ये सारी चीज़ें हमने डाटा टाइप्स के टॉपिक में पढ़ी हुई हैं कि इंटीग्रल क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब क्या होता है, ये हमने डाटा टाइप्स के टॉपिक में पढ़ी हुई है। ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। तो अब हम इन सारे लिटरल्स को इंटेलिजी आइडिया में एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो आपको सिंपल इंटेलिजी आइडिया ओपन करना है और आपको यहाँ से सिंपली एक नई क्लास बना लेनी है। राइट क्लिक करके आपको न्यू में जाना है और यहाँ से जावा क्लास ले लेना है और यहाँ पे हम क्लास का नाम रख देते हैं लिटरल्स। इंटर कर देता हूँ और आपकी यहाँ एक नई क्लास बन चुकी है और सिंपल आपको यहाँ मेन लिख देना है और इंटर कर देना और आपका यहाँ मेन फंक्शन पूरा बना हुआ आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो अब देख लेते हैं लिटरल्स इन जावा। तो यहाँ पे हम एक सिंपल इंट डाटा टाइप ले लेते हैं x नाम से और इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। इसी तरीके से हम सब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ले लेते हैं और सब के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज स्टोर करवा देते हैं। तो अब हमने सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स लिख लिया है और उसके अंदर वैल्यूज असाइन करवा दी है। तो यहाँ 5 है हमारा लिटरल। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, किसी भी डाटा टाइप के अंदर हम जो वैल्यूज स्टोर करवाते हैं वो होता है लिटरल्स। इसको अगर और सिंपल तरीके से समझना चाहो तो सिंपल है यार, राइट हैंड साइड वाला लिटरल होता है। ये सब लिटरल है। फ्लोट के अंदर 5.5f, डबल के अंदर 5.45, कैरेक्टर के अंदर m और स्ट्रिंग के अंदर मुदब्बिर और बूलियंस के अंदर ट्रू, ये सब लिटरल्स है। और एक कन्फ्यूजन और यहाँ क्लियर कर लो कि कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर आप सिंगल कोटेशन में अल्फ़ाबेट स्टोर करवाओगे और स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आप डबल कोटेशन में अपना अल्फ़ाबेट स्टोर करवाओगे। और यहाँ एक और एग्जाम्पल लॉन्ग भी देख लेते हैं। तो लॉन्ग के अंदर भी सिंपल है यार, यही लिटरल है। एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ स्मॉल f की जगह कैपिटल F भी लिख सकते हो, एरर नहीं आएगा। इसी तरीके से डबल में आप यहाँ D लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप डबल में लगाओ, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। स्मॉल d लगाओ या कैपिटल D लगाओ, कोई एरर नहीं आएगा। इसी तरीके से लॉन्ग में आप L लगा सकते हो, स्मॉल l लगाओ या कैपिटल L लगाओ, कोई एरर नहीं आएगा। मतलब डबल और लॉन्ग में आपके पास चॉइस है कि आप लगाओ या ना लगाओ, मर्जी। लेकिन फ्लोट में आपको F लाजमी लगाना है। इनमें से तकरीबन चीज़ें हमने पहले से ही देखी हुई थी, बस आपको एक मर्तबा बताना था कि लिटरल्स होते क्या है। अक्सर हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन हम उनको उस चीज़ के नाम से नहीं जानते। तो यही था एक हमारा छोटा सा टॉपिक, लिटरल्स इन जावा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अब देख लेते हैं हम अपना सेकंड प्रोग्राम टू एडिंग 2 नंबर्स। तो अब हमें 2 नंबर्स को ऐड करवाना है। तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके की डिजिट या वैल्यूज़ ऐड करवानी है। इंटीजर वैल्यू ऐड करवानी है या पॉइंट्स में वैल्यू ऐड करवानी है, या बहुत बड़ी वैल्यूज़ ऐड करवानी है या बहुत बड़ी वैल्यूज़ पॉइंट्स में ऐड करवानी है। तो उसके हिसाब से आप अपना डाटा टाइप चूज़ करोगे। तो अभी हम सिंपल इंटीजर वैल्यू को ऐड करवा लेते हैं। तो इन डाटा टाइप ले लेते हैं, वेरिएबल x नाम का रख लेते हैं और वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 5। हमारा एक डिजिट हो गया। अब दूसरे डिजिट के लिए हम एक और इंटी डाटा टाइप ले लेते हैं, y वेरिएबल नाम का, और इसके अंदर हम 6 स्टोर करवा देते हैं। अब हमें इन दोनों को ऐड करवाना है। तो सिंपल हमें लिख देना है इंट और z नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर हम ऐड करवा देते हैं 5 और 6 को। तो 5 किस वेरिएबल के अंदर है, x, और 6 किस वेरिएबल के अंदर है, y। इन दोनों को हमने ऐड करवा दिया और सिंपल हम प्रिंट करवा देंगे साउट लिख के z को। ये हमारी वैल्यूज़
आउटपुट में शो कर देगा इन दोनों को ऐड करके x प्लस वाई को। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और आंसर आ गया 11। 5 + 6 11 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब समझने वाली बात ये है, जब हम किसी वेरिएबल को कॉल करेंगे तो हमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाना, हम डायरेक्ट बस वो वेरिएबल लिखेंगे। और अब यहाँ सवाल एक और ये पैदा होता है कि हम यहाँ इंट की जगह फ्लोट ले सकते हैं क्या? तो लेके देख लेते हैं और राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और आंसर आया 11.0। तो हाँ भाई, हम ले सकते हैं फ्लोट। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि फ्लोट और इंट में 4 बाइट होते हैं, मतलब दोनों की स्टोरेज सेम है, तो इसमें हमारा डाटा लॉस नहीं होगा, इसलिए हम फ्लोट ले सकते हैं। फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, लॉन्ग भी ले सकते हैं, लेकिन हम बाइट नहीं ले सकते, बाइट या शॉर्ट नहीं ले सकते। लेके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा एरर आ रहा है यहाँ पे, मतलब हम इससे कम बाइट मतलब कम स्टोरेज वाला डाटा टाइप नहीं ले सकते। तो फिलहाल हम फ्लोट ही ले लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और तो हमारी ये वैल्यू आ चुकी थी 11.0। तो बिल्कुल सिंपल था यार ये हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इस प्रोग्राम को आप एक मरतबा लाजमी प्रैक्टिस कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जब तक के लिए टेक केयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।